लग रहा है। और कानपुर सेंटर में परीक्षा देने के लिए गया था और मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ इस बियाबान जंगल में बैठकर शराब पी रहा है। ये तुम्हारी कैसी करिश्मा है। मैं आज क्या तुम्हारी लीला देख रहा हूँ। आज मोहन तुझे सूझ क्या बात है। आज मोहन क्या बात है। कौन सी कर रहा है पढ़ाई यहाँ। हे शराबी हरामी तुम्हारे लिए कानपुर क्या यही है ये रे चोर डाकू तू बदमाश है जानता। चोर डाकू बदमाश है कर्ज ले करके तुमको पढ़ाता नहीं। शराबी हरामी और तुम्हारे लिए इतनी जिल्लत कभी भी उठाता कुछ समझ में मेरे दोस्त। क्या बन गया है मेरे सामने। इसका दिमाग तो ठीक है या नहीं। बुढ़ा क्या बन गया है मेरे सामने। पल से खिलाया और पिलाया तुझे। बालपन से खिलाया और पिलाया तुझे। हो गया मैं न पहचानता। छिछ ऐसा था हरगिज और न जाना तुम्हें। शराबी हरामी मारे सोहन सिंह सामने है। तो मोहन तेरा टोरी मोहन तेरा सोहन सिंह का नया आओ। या भगवान ये तुम्हारी कैसी लीला है। सकल बेटे मोहन का और इसका एक लग रहा है और अपना नाम बता रहा है कि मैं सोहन सिंह हूं। मेरे पहचानने में थोड़ा गलत हुआ। ठीक है भूल इंसान से हो जाती है। मुझसे भी भूल हो गया। मैं क्षमा मांगना चाहता हूं। नहीं जानता है कि हम चोर बदमाश है और साले तुमने धक्का देकर बहुत बुरा काम करते साला मेरा तो एकदम सारा दिमाग खराब कर दिया। हम शराब के नशे में साला हम आराम कर रहे थे और बीच में आकर बुढ़ा साला तेरे बाप की घोषणा मारू साले। लेकिन ये
बता रहे बुढ़े, हम तेरे से कुछ और पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते? ये बताओ कि तुम इस जंगल बिहार में चोर बदमाश के सामने तेरे आने का हिम्मत कैसे हुई रे? बोल कि तुमने पुलिस होकर और साले हमें पकड़ने आए रे? बोल। मैं बता रहा हूँ सरदार जी, सुनिए जरा ध्यान देकर। और चरण चूमता आपका, और सोहन सिंह सरदार, और गलती मेरी माफ हो, और कहूँ हुआ अनजान में अपराध ये सरदार सोहन हुआ अनजान में अपराध ये सरदार सोहन सिंह, और नहीं पहचान पाया, और नहीं पहचान चेहरा और आपका चेहरा एक है। कैसे हो सकता है कि तेरे बेटे का चेहरा और मेरा चेहरा एक कैसे हो सकता है? सरदार जी, आपको मालूम नहीं है, मेरा बेटा आपके सामने खड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो आप पहचान नहीं सकोगे कि मेरा चेहरा और उसका चेहरा अलग हो सकता है। ये बात है। हाँ, और मेरे बेटे का चेहरा और आपका चेहरा एक है, और यही कारण धोखा। ये बात है बुढ़े। हाँ सरदार जी, मुझे पहचान में थोड़ा गलत हुआ, क्योंकि आपका चेहरा और मेरे बेटे का चेहरा एक में मिलता है, इसलिए मुझे पहचान में गलत हो गया। मेरा पैर पड़ा, ओ तू मेरा पैर पड़ा, अरे तुमने तुझे अरमान किया, मेरा पैर पड़ा, अरे तू मेरा पैर पड़ा, और मैं तुझे और चले जाओ और कहे सरदार मुझे ये बताओ, किस जंगल बिहेव में कैसे भटकते भटकते तुमने पहुंच गया रे? सरदार पहुंच जी, गया? सुनिए, मेरी एक गम भरी कहानी है। अरे कौन सी गम भरी कहानी है? तुम्हें कौन से शराब सताया है? और सरदार सोच से बताइए, हम तत्काल चलते साले का घर लूटेंगे और तत्काल उनके पूरे खानदान को हम भूज देंगे। कौन सा तकलीफ है तुम्हें? ऐसी बात नहीं सरदार जी। फिर कैसी बात है? मेरा बताइए। बेटा मोहन सिंह इस समय कानपुर सेंटर में परीक्षा दे रहा है सरदार जी। अच्छा, और उसका फीस मेरे पास देने के लिए हाँ, आज तक एक पैसा नहीं है, और मुझे उसको 300 रुपये देना है सरदार जी। ये बात है। मैं कहाँ से लाऊं और उसका फीस जमा करूं? हाँ। इसलिए कर्जा लेने के वास्ते निकला था सरदार जी। अच्छा अच्छा। मैं भटकते भटकते
मुसीबत का मारा हुआ था सरदार जी। हाँ समझ गया बुद्धे। आपके इस अड्डे पे आ गया हूँ और मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए मुझे धोखा हो गया सरदार जी। लेकिन बुद्धे ये बताओ तुम्हें कितने रुपए चाहिए? सरदार जी मुझे केवल 300 रुपए की जरूरत है और 300 रुपए देना है मेरे बेटे की फीस में। बस केवल 300 रुपए के खातिर बुढ़े तुम भटकते हो? हाँ सरदार जी मैं साथियों देख साथियों, बुद्धे ने बोलता है कि 300 रुपए के कारण हमारा यह मुंह ठरबा कर दिया, लेकिन साथियों इस बुद्धे को 500 दे दो। दे बुद्धे को दे। लेकिन बुद्धे देख आज हम तुम्हें दे रहे हैं और कोई वक्त जरूरत पर काम पैसे का पड़ेगा तो बेशक सोच सिंह के अड्डा पर आ जाना। हम तुम्हें 500 नहीं 5000 देंगे, 5 लाख देंगे, क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। हम सरदार हैं, हम गरीब इंसान को नहीं लूटते हैं, अच्छे अच्छे धनवान को लूटते हैं। जो सारा लखपति और करोड़पति है उसका हम खजाना तोड़ते हैं। और क्या जा बुझे। ठीक है सरदार जी। लेकिन बुढ़े सुन मेरी बात, अगर तुमने धोखा किया कि सरदार के अड्डे पे आकर और पुलिस को पास शिकायत करेगा, अगर घर मेरे पास पुलिस आई तो समझ ले बुढ़े ये तेरा जिंदगी नहीं बचेगा। सरदार जी क्षमा करिए, मेरे साथ इतना एहसान किया है कि मैं आपका एहसान जब तक इस संसार में रहूंगा तब तक आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता हूं सरदार जी। क्योंकि जाओ बुढ़े। ठीक है मैं जा रहा हूं सरदार। जाओ। काले खा मालिक इस बंदूक से मेरा खून मांगता है और खून के पैसा ही, क्योंकि मैं खूंखार हूं। मेरा नाम जो बदनाम करते हैं उसे हम जिंदा नहीं रहने देंगे। हम चाहेंगे वो जिंदा रहेगा, नहीं चाहेंगे वो नहीं रहेगा। किसी ने मेरा बगैर या शिकायत या हुकूमत मेरा नहीं चलने दिया, उसे हम नामो निशान मिटा देंगे। पद ने मेरा अपमान किया है, उसका चलो आज हम नामो निशान मिटा देंगे साले का। चलिए चलिए चल मैं जा रहा हूं कानपुर सेंटर में, क्योंकि बेटा हमारा इंतजार कर रहा है, इसलिए मुझे यहाँ काफी देर हो चुकी है। मैं जा रहा हूँ अपने बेटे का फीस जमा करने के लिए। रुक जा तो साला पता, रुक जा रुक जा। छिप के संसार में और सत्य जीना भी दुश्वार। ठीक है मंत्री जी, मैंने आपसे कहा था कि मैं हंस के अपना जीवन गंवा सकता हूं, लेकिन ये कदाप नहीं जो आप कहोगे मुझसे कभी नहीं होगा। और लेटर में क्या लिखा था? खड़क सिंह हत्यारे याद रखना, अगर संसार में मैं जिंदा रह गया
तो इस अपमान का बदला चुका कर तब छोड़ूंगा। मंत्री जी, ये भी तुम्हारी भूल है। आप समझ लीजिए कि यहीं से तुम्हारा विनाश चालू हो चुका है। खामोश! मुझे हत्यारा बनाया है तो मैं इंसान बनकर नहीं जीना चाहता हूँ, मैं हत्यारा बनकर जीना चाहता हूँ। हरामजादे, तुम्हारा हत्यारे में जान जाएगी। सोच लो सेनापति, तुम्हारे सामने तुम्हारा मौत खड़ा है। कोई बात नहीं है, मैं मौत का किसी का परवाह नहीं करता हूँ। मंत्री जी, याद रखिए। और यह बात किसी को छोड़ा नहीं। तमाम से जतन मौत से बचने का तरीका लोगों ने किया, लेकिन आप ही अपना उपाय सोच लीजिए कि तुम्हारा किसी ना किसी दिन मौत होगा। मेरा मौत होगा? मेरा मौत नहीं होगा, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था तो ब्रह्मा जी ने जो मौत लिखते हैं जला, ब्रह्मा जी ने कहा था खड़गसुर जो तुम अमर हो, क्योंकि जमरात तुम्हारे सामने नहीं जाएंगे, तुम्हारा नाम सुनते ही वापस चले जाएंगे। मेरा नाम है मंत्री खड़गसुर, मंत्री खड़गसुर, मंत्री खड़गसुर। ठीक है, अब मैं तुमको वही भेजूंगा जहां इंसान जाता है दोबारा वापस नहीं आता है। अब तुम्हारा होगा सेनापति नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर और फिर मैं मारता हूं नंबर 1, नंबर 2, नंबर मेरा चलेगा। यहाँ का मालिक मैं हूं। किसी ने अगर मेरा शिकायत किया उसके साथ ही उसका नतीजा यही होगा। इसी बंदूक से गोलियों से भून दिया जाएगा। यह है खड़गसुर का ऐलान। अगला क्षण उस ब्रिज के ऊपर खड़गसुर का हुकूमत चल रहा है। राजनीति ये संसार में अधिक बाबूजी, हमारे पैसा लेकर नहीं आए, स्कूल से मुझे निकाल दिया गया। इसी जंगल के रास्ता पैदल जाता हूँ क्योंकि मेरे पास किराया भी नहीं है। आवाज आ रही है कहीं पर मोहन सिंह को कहकर गोर आ रहे हैं। लग रहा है कोई अपना खास आदमी है। कौन है, चलकर देखता हूँ। सब लाल हो गई, मुझको ढास नहीं बिन बताए। तो किसने मारा है बाबूजी? और बंदूक से दिल में जाना नहीं अपराधी रहे।
उसका बताओ प्यारे पिता जो दुनिया में साला या बर्फी हाँ बाबूजी, मेरे माता और पिता मेरा दुनिया और कोई नहीं संसार में। आपने तो कहा कि तेरी माँ संसार में जिंदा है, तुम दो भाई हो। महाराज कंचन सिंह के लड़के हुए, लेकिन बाबूजी पालने वाला पिता होता है। मैंने पिता को तो कभी देखा नहीं, माँ को मैंने कभी देखा नहीं, कैसा पहचानूंगा? मेरा भाई जो संसार में बिछुड़ गया है, मैं कैसे होरूंगा? पिताजी, माँ आपका इलाज कराएंगे। बाबूजी, बाबूजी, भगवान, एक
एक सहारा था, वो भी आपने छीन लिया। अब मैं किधर जाऊं, कहाँ जाऊं? इस दुनिया में तो अपन कोई नहीं है। कहाँ माँ है, कहाँ भाई है, कहाँ ढूंढूंगा, कैसे ढूंढूंगा बाबूजी? वारे भगवान, ऐसी गरीबी किसी को ना दे। अरे कफनवा के बिना, कफनवा के बिना बाबू रोवई तोर लाला नवाया रे कफनवा के बिना। देखा नहीं कोई ऐसा इंसान, अरे पराई बेटे के कारण अरे गवा दिया है जान। राम लोतन पे सब बनवा रे कफनवा के बिना। में एक पैसा भी नहीं भगवान, तुम्हारी गरीबी क्या करूं मालिक, कहां जाऊं? अरे विधाता कैसी माया, क्या क्या दिन दिखलाया। अरे विधाता कैसी माया, क्या क्या दिन दिखलाया। अरे बन के पूर बेदर्दी विधला, अरे कैसन गाज गिराया होई क्या बाबू, बिल्ला नवाया रे कफनवा के बिना। ऐसी समय डाल दिया है कि कफन के लिए पैसा नहीं है बाबूजी, किधर जाऊं, कहां जाऊं? संसार में कोई तो अपना है नहीं। अरे केवू के दर्दिया ला गई, अरे दई दई करोटियो, केवू के दर्दिया ला गई।
बाबूजी का कफन दफन करूंगा। जीने का तो कोई मकसद नहीं है, लेकिन मंत्री खड़ग सिंह, क्या आपका मैंने बिगाड़ा था? जो मेरे बाबूजी को आपने जान से मार दिया। वारे भगवान, अभी